अध्यात्म की भाषा में इस जगत को मिथ्या कहा जाता है तथा परमात्मा को सत्य कहा जाता है। जो परमात्मा इंद्रिय गोचर नहीं है वह सत्य कैसे हुआ तथा जो इंद्रिय गोचर जगत है वह मिथ्या कैसे हुआ। योग विज्ञान में हम पढ़ते हैं कि हमने इस भौतिक जगत से मुक्त होना है तथा उस परम सत्य को प्राप्त करना है। यह शरीर भी तो भौतिक है, इसको कैसे छोड़ें। आत्मा परमात्मा का शुद्ध स्वरूप ही है, लेकिन हमने आत्मा का स्पर्श भी तो नहीं किया, तो इस उलझन को कैसे सुलझाएं। योग करें या ना करें, भोग भोगें या ना भोगें। सत्य की खोज करने वाला व्यक्ति ऐसे प्रश्नों में ही उलझा रह जाता है। वस्तुतः ऐसे प्रश्न हर एक नए साधक को परेशान करते ही हैं। अपने अस्तित्व की चिंता हर प्राणी को होती है कि जब हम मरेंगे तो कहाँ जाएंगे, अगर मुक्ति नहीं होगी तो क्या होगा, और अगर मुक्ति होगी तो परमात्मा का राज्य कैसा होगा, वगैरह वगैरह। ऐसे सभी प्रश्न सार्थक हैं क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों लाखों सालों के तप तथा शोध से यह सनातन संस्कृति रची है। आप्त पुरुषों ने अपने वचनों को ग्रंथों में लिपिबद्ध किया है, जिनमें से श्री कृष्ण भी एक आप्त पुरुष ही हैं, जिनकी वाणी को आज तक ना तो कोई पूर्वी तथा ना ही कोई पश्चिमी तत्ववेत्ता झुठला सका है। श्री कृष्ण की वाणी आज भी वही मूल्य रखती है जो आज से 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध में रखती थी। यह भौतिक जगत, पदार्थ जगत और यहाँ तक कि हमारा शरीर भी प्रति क्षण बदलता रहता है, नए नए रूप धारण करता रहता है, नष्ट होता है तथा फिर से बनता है। व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार नई नई योनियों के चक्कर लगाता ही रहता है, लेकिन वह परमात्मा दृढ़ है, स्थिर स्वभाव वाला है, जो कभी बदलता नहीं है। इसलिए इस जगत को मिथ्या और परमात्मा को सत्य कहा जाता है, जिसका दर्शन हम सब ने करना है। अब रही बात परमात्मा के इंद्रियों के विषयों से परे की, तो जो बातें हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में हमारे लिए लिख दी हैं, उनका अनुसरण करने के बाद परमात्मा का दर्शन भी होता है। इसका प्रमाण भी गीता के 11वें अध्याय में मिलता है, जब अर्जुन को श्री कृष्ण अपना विश्व रूप दर्शन दिखाते हैं, जो कि दिव्य दृष्टि से ही संभव है। तो चलिए दोस्तों, गीता के श्लोकों की गहराई में जाकर इस दिव्यता को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ॐ योगः कर्मसु कौशलम् हरिओम। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि अर्जुन कहता है कि कायरता रूपी दोष से नष्ट भ्रष्ट हुए स्वभाव वाला तथा धर्म और अधर्म का निर्णय करने में असमर्थ मोहित चित्त हुआ, मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे लिए जो अति कल्याणकारी हो वह निश्चित रूप से मुझको कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ तथा आपकी शरण में हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। पृथ्वी पर शत्रु रहित धन धान्य से संपन्न और देवताओं के स्वामीपन से भी मैं ऐसा कोई साधन नहीं देखता हूं जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। इसके बाद संजय कहते हैं, संजय उवाच एव मुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप नायोत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णी बभूवः। संजय ने कहा, हे राजन, निद्राजय अर्जुन अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहकर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, चुप हो गया। ऐसी स्थिति में साधक का चुप रहना स्वाभाविक ही है कि सब कुछ जानते हुए भी वह निश्चय नहीं कर पाता है कि उसको परमात्मा प्राप्ति के लिए वास्तविक युद्ध करना है या भौतिक पदार्थों की तरफ ही वापस जाना है। बहुत से साधक योग मार्ग में इस मंजिल पर आकर अटक जाते हैं और रास्ता नहीं पाते हैं, और तब उनको गुरु के दिशा निर्देश की जरूरत पड़ती है। इसके बाद संजय कहते हैं, तमुवाच हृषीकेशं प्रहसन्निव भारत सैनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। तत्पश्चात हे भारत,
दोनों सेनाओं के मध्य में शोक मग्न हुए अर्जुन से श्री कृष्ण ने हंसते हुए से यह वचन कहे। यह गीता का वह श्लोक है जिससे शंकराचार्य ने गीता पर अपना भाष्य लिखना शुरू किया। शंकराचार्य का गीता के इस दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक पर भाष्य बहुत विस्तृत है और उन्होंने बहुत से विषयों को इस श्लोक के अंतर्गत कहा है। जैसे उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार अर्जुन इस युद्ध में सभी को अपना गुरु, मित्र, सुहृद, स्वजन संबंधी, बांधव कहकर कि ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ व्याख्यान करता है, तो इन अज्ञान जनित बातों से उसके शोक और मोह का ज्ञान होता है, जो संसार के बीज रूप हैं, जिनसे विवेक ज्ञान दब जाता है। और स्वधर्म परित्यागः प्रतिषिद्ध सेवा च स्यात्, अर्थात स्वधर्म का त्याग तथा निषिद्ध धर्म का सेवन स्वाभाविक ही होता है और व्यक्ति के कर्म भी फलाकांक्षा पूर्वक तथा अहंकार सहित ही होते हैं और व्यक्ति के पुण्य पाप बढ़ते रहते हैं और अच्छे बुरे जन्म और सुख दुखों की प्राप्ति रूपी संसार निवृत्त नहीं हो पाता। शोक और मोह इन दोनों की निवृत्ति सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान के अतिरिक्त अन्य किसी उपाय से नहीं हो सकती। इसलिए कहा तत्वज्ञानाद मोक्ष प्राप्ति ही, अर्थात केवल तत्व ज्ञान से ही मुक्ति होती है। इसके बाद श्री कृष्ण बोलना प्रारंभ करते हैं और वह किस प्रकरण से अर्जुन को उपदेश देना प्रारंभ करते हैं ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। तथा आप सभी से निवेदन है कि गीता अध्ययन जरूर किया करें। तो दोस्तों, अगली वीडियो तक नमस्कार, हरि ओम। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने प्रश्न पूछा था कि इनमें से कौन सा महर्षि पतंजलि द्वारा बताया गया योग का 5वां अंग है। ए प्राणायाम, बी प्रत्याहार, सी ध्यान तथा डी समाधि। सही उत्तर है बी प्रत्याहार। महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित योग शास्त्र को पतंजलि योग भी कहते हैं तथा अष्टांग योग भी कहते हैं। अष्टांग योग के 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि। यम, नियम, आसन, प्राणायाम को बहिरंग साधना कहते हैं तथा प्रत्याहार से योग साधना अंतरंग हो जाती है और धारणा, ध्यान तथा समाधि में पराकाष्ठा को प्राप्त होती है। बहिरंग साधना से अंतरंग साधना की ओर जाने के लिए प्रत्याहार एक कड़ी का काम करता है, जिसमें इंद्रियों के अर्थों तथा बाह्य जगत के प्रलोभनों से मन को हटाकर अंतर जगत में प्रवेश करने में मदद मिलती है तथा आने वाली समाधियों की मूल भूमि तैयार होती है। इस श्रृंखला से जुड़ा हुआ हमारा 20वां प्रश्न है, इनमें से किस ग्रंथ को आदि काव्य माना जाता है। ए श्रीमद् भागवतम, बी महाभारत, सी रामायण तथा डी विष्णु पुराण। कृपया लिखकर कमेंट जरूर करें। हरि ओम।